श्री कृष्ण आपके लिए उपहार लाया। तुम्हारे इस उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जरा। मैं इसे स्वीकार करूंगा, किंतु उचित समय आने पर, अभी नहीं। और उचित समय आएगा मकर संक्रांति की पूजा के पश्चात। बहुत समय पश्चात भेंट हुई है तुमसे। अब आए हो तो मकर संक्रांति की पूजा तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। जैसी आपकी आज्ञा श्री कृष्ण। कृष्ण जरा के साथ इतने अपनेपन के साथ क्यों भेंट कर रहा है? उसने शेष अतिथियों के साथ तो इतना समय व्यतीत नहीं किया। ऐसा क्या विशेष है जरा में? ये क्या कृष्ण, ये क्या किया तुमने? जरा को यहाँ क्यों रोका? क्योंकि जरा जब द्वारका में रहेगा तभी हम गोलोक के लिए प्रस्थान कर पाएंगे राधे। मेरे अंत का आरंभ हो चुका है राधे, और इसकी डोर जुड़ी है उत्तरायण के उत्सव से। इस डोर को पुत्र साम और मेरे एक प्रिय व्यक्ति ने थामा है। वो व्यक्ति इस समय मेरे लिए उपहार लाने गया है। आपके लिए ये उपहार बनाने में विलंब हो गया मुझे। मैं इसे स्वीकार करूंगा, किंतु उचित समय आने पर। राधा! जरा! जरा! राधे, ये नियति का खेल है राधे। नियति को अपना खेल खेलने दो। इसमें जरा का कोई दोष नहीं है। शांत हो जाओ राधे, शांत। मुझसे कोई भूल हो गई श्री कृष्ण। नहीं जरा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। राधा बड़े समय पश्चात तुमसे मिली है तो थोड़ी अचंभित है और अत्यंत प्रसन्न है तुमसे मिलके। क्यों राधा? मैं समझ सकता हूं, किंतु जरा बस अपना कर्म कर रहा है राधे। पूरी लीला का वो मात्र एक अंश है। खेल सारा नियति का है। और वैसे भी अब तुम समझ ही चुकी हो कि वो उपहार जो इतने प्रेम से जरा मेरे लिए लाया था, वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है। राधा ये कैसे असहनीय पीड़ा सहन कर रही है। न केवल राधा ने उस व्यक्ति से भेंट की जो कृष्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, अभी तो उस शस्त्र को भी देख लिया जो कृष्ण के जीवन को समाप्त कर देगा। स्वयं लक्ष्मी का रूप होकर भी राधा कुछ नहीं कर सकती अपने प्रेम को बचाने के लिए। संसार की प्रत्येक गतिविधि मेरे आराध्य की इच्छा से ही तो होती है। पुष्प के खिलने से ऋतुओं के बदलने तक सब कुछ मेरे आराध्य की माया ही तो है। और देवी राधा इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है। माना कि यह क्षण अत्यंत कठिन है, परंतु गौरी
ये तो केवल इस पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण की लीला का अंतिम क्षण है। ये अध्याय समाप्त होगा, तभी तो एक नया अध्याय आरंभ होगा, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम तो अनंत है, शाश्वत है। वो उपहार जो इतने प्रेम से जरा मेरे लिए लाया था, वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है। राधा, कल जो भी मैंने कहा उसी के विषय में विचार कर रही हूं ना? हाँ कृष्ण, मेरा हृदय अत्यंत विचलित है और ये भी जानती हूँ कि ये मकर संक्रांति की पूजा कदाचित वो अंतिम शुभ कार्य होगा जो हम दोनों के द्वारा संपूर्ण किया जाएगा और हमारे साथ की अंतिम साक्षी होगी ये पूजा। तुम्हारी इच्छा का मान रखने के लिए हम इस पूजा को साथ में संपन्न करेंगे। आज हम दोनों न केवल एक दूसरे के साथ अपितु समस्त द्वारका नगरी के साथ अपना निश्चल प्रेम बांटेंगे, प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। हे सूर्यदेव, आपकी असीम अनुकंपा सदैव द्वारका नगरी पर बनी रही है। आपके आशीर्वाद ने समस्त द्वारका वासियों को प्रत्येक प्रकार के अंधकार से सदैव सुरक्षित रखा है, फिर चाहे वो अंधकार अज्ञान का हो, घृणा का या ही नकारात्मकता का। मैं आशा करता हूं कि आपकी कृपा से द्वारका का भविष्य भी सदैव जगमगाता ही रहेगा। ओम घृणे सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम घृणे सूर्याय नमः। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में मेरा पूजन हो रहा है। ये तो मेरे लिए असीम सौभाग्य की बात है। इस पावन भूमि में मुझे पूजा जा रहा है और इससे अधिक असीम हर्ष की बात मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। द्वारिका नगरी पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। कितना दिव्य प्रकाश है। प्रतीत होता है सूर्यदेव स्वयं हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कदाचित उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। उचित कहा रुक्मिणी, ये तो अत्यंत हर्ष की बात है। चलो अब विलंब कैसा, अब हम सब एक दूसरे का मुंह मीठा करके इसे एक त्योहार की भांति हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। कृष्ण, तुम इतने भावुक क्यों? इन सभी को इस प्रकार एक साथ हर्ष के एक क्षण बिताते हुए देख हृदय भर आया। कितना अनमोल क्षण है ये। मैं इस हर्ष से परिपूर्ण क्षण को सदा अपने नेत्रों में समेट कर रखना चाहता हूँ। वो उपहार जो इतने प्रेम से जरा मेरे लिए लाया था, वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है। हे सूर्यदेव, मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूं, परंतु मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मेरी नियति में जो भी कर्म करना लिखा है उसे पूरी श्रद्धा से पूर्ण कर सकूं, श्री कृष्ण को मुझ पर गर्व करने का अवसर दे सकूं। जारा, भला मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ?
तुम्हें तो स्वयं श्री कृष्ण ने चुना है अपना कर्म निभाने के लिए। राधे, चलो सूर्यदेव की पूजा आरंभ करते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। धन्य हो देवी राधा और श्री कृष्ण, आज आपने अपने पवित्र मुख से मेरा जाप करके आपने आज मेरा उद्धार कर दिया और साथ ही मेरे गौरव का विस्तार कर दिया। सूर्यदेव, आपने सबकी पुकार सुन ली, सबको आशीर्वाद दिया, परंतु मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। हे देवी राधा, आप तो जगत जननी हैं, स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। मैं भला आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? अवश्य दे सकते हैं। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जरा इसी क्षण द्वारका छोड़कर चला जाए, जिससे उसके हाथों से जो अनहोनी होने वाली है वो टल जाए। मुझे क्षमा कीजिए देवी राधा, परंतु मैं ये आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। जारा का द्वारिका में आना और इस अनहोनी का आरंभ तो स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा है। मैं भला श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए। मृत्यु एक अटल सत्य है राधे, इसे भला कौन टाल सकता है? तुम प्रेम की देवी हो। जितना प्रेम तुम्हारे हृदय में है किसी के हृदय में नहीं है। संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम है और होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो या जरा ही क्यों ना हो। मेरे प्रिय द्वारका वासियों, आज मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारी ये द्वारका नगरी, ये अनुपम प्रेम की पराकाष्ठा है। हमने सदैव प्रेम को ही अपनी पूंजी माना है। हम सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहा है। इसी प्रेम से हम हर कार्य करते आए हैं और ये इसी प्रकार रहना चाहिए। आप सभी से ये निवेदन है कि सदैव हर्ष के साथ एक दूसरे के साथ रहिए, आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत कीजिए। मन में कभी भी चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की घृणा ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई क्रोध ना हो। ऐसी भावनाओं को हृदय में स्थान ही मत दीजिए। बस आनंद के साथ साथ मिलकर रहिए। हर परिवार में मतभेद होते हैं, वाद विवाद होते हैं, यहाँ भी होंगे, किंतु प्रेम से हर एक
वाद विवाद सुलझाएं, हर एक मतभेद प्रेम से सुलझाएं, यही आप सबसे मेरा निवेदन है। कान्हा ये क्या कह रहा है? इतना गहरा संदेश क्यों दिया इसने सभी द्वारकावासियों को? अवश्य ही कोई तो चिंता का विषय अवश्य है। कान्हा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रीमान सुनिए। आप तो श्री कृष्ण के पुत्र हैं ना? जी, मेरा नाम साम है। आपको यूं ही रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु पूजन के समय मैंने आपके कंधे पर लगा हुआ ये विचित्र सा तीर देखा था। अत्यंत ही दुर्लभ प्रतीत होता है ये। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? इस तीर का निर्माण मैंने स्वयं अपने हाथों से किया है। क्या आप ठीक ऐसा ही तीर मेरे लिए भी बना सकते हैं? ये तीर अत्यंत दुर्लभ धातु से बना है, जो मुझे अकस्मात ही प्राप्त हुआ, और मुझे नहीं लगता इस संसार में वैसा धातु मिलना संभव है। इसलिए मेरे लिए एक ऐसा ही और एक तीर बनाना असंभव है। आप एक काम कीजिए, आप इसे मुझे बेच दीजिए। आप जो कहेंगे मैं आपको वो देने के लिए सज्ज हूं। बताइए क्या मूल्य लेंगे आप इसका? क्षमा करें युवराज, परंतु ये तीर मैं आपको नहीं दे सकता। ये तीर तो मैंने श्री कृष्ण के लिए बनाया है, और उन्हें ये उपहार के रूप में भेंट करने के लिए तो मैं द्वारका आया हूं। आज्ञा दीजिए। पिताश्री के पास तो वैसे ही अधिक दुर्लभ वस्तु है, उन्हें भला इसकी क्या आवश्यकता? इस पर मेरा हृदय आया है, इसलिए अब इस पर अधिकार भी मेरा ही होगा, और इसे प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को सज्ज हूं। कहिए दाऊ, क्या समस्या है? यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कान्हा कि समस्या क्या है। आज तुमने समस्त द्वारका वासियों को जो संदेश दिया वो कोई साधारण संदेश तो नहीं था। एकजुट होकर रहना, एक दूसरे से वाद विवाद न करना। ये द्वारका नगरी तो सदैव से प्रेम की नगरी है ना कान्हा। यहाँ तो प्रत्येक वासी के मन में अन्य सभी के लिए मात्र प्रेम ही है। तभी तो ये नगरी इतनी पूजनीय है, इतनी पवित्र है। फिर तुम्हारे इस संदेश का अर्थ क्या है? द्वारका की यही शांति, यही प्रेम अब भंग होने वाला है दाऊ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? तनिक विस्तार से बताओ। ये अब क्या होने वाला है? स्मरण कीजिए, महाभारत के इस युद्ध के पश्चात माता गांधारी ने मुझे एक श्राप दिया था। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। उस श्राप के फलीभूत होने का समय अब आ गया है दाऊ। सब कुछ समाप्त होने का समय अब आ गया है। हमारा ये यदुवंश, इसके नाश होने का समय अब आ गया है। समस्त यदुकुल एक दूसरे से युद्ध करते करते अपने अंत को प्राप्त करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कौरव और पांडव एक दूसरे से लड़े थे। सब कुछ समाप्त होने का समय आ गया है। हमारा ये यदुवंश, इसके नाश होने का समय अब आ गया है। समस्त यदुकुल एक दूसरे से युद्ध करते करते अपने अंत को प्राप्त करेगा, और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसे स्वीकारना होगा था। ये नियति है, और हम बस देख सकते हैं जो ये नियति हमें दिखाना चाहती है। इस विधान को तो हम बदल नहीं सकते कान्हा, किंतु
क्या कुछ ऐसा है जो मैं अपनी द्वारका के लिए कर सकता हूँ? क्या कुछ नहीं किया है आपने तो? किंतु हाँ, यदि कुछ करना चाहते हैं तो सदैव की भांति द्वारका की सुरक्षा, द्वारका वासियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने कांधे पर उठाएंगे। नियति जो करेगी वो करेगी, हम अपना कर्म करते हैं। जब तक संभव हो इस द्वारका का और इसके वासियों की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार हमें संकट बाहर से नहीं है, हमारे अपनों से रहता। तुम चिंता मत करो कर, मैं अपने अंतिम श्वास तक हमारी द्वारका की रक्षा करता रहूंगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। वो उपहार जो इतने प्रेम से जरा मेरे लिए लाया था, वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम राधा? तुम्हें थोड़ी भी पीड़ा होती तो उसका अनुभव मुझे भी होता है। क्यों स्वयं को पीड़ा पहुंचा रही हो तुम? मैं केवल ये देख रही थी कृष्ण, यदि ये तुच्छ सा कांटा मुझे इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है तो वो तीर तुम्हें कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। यदि मेरी पीड़ा तुम्हें पीड़ा पहुंचाती है तो तुम्हारी पीड़ा मुझे भी तो आहत करती है ना। और पृथ्वी लोक छोड़कर जाने के और भी अनेक मार्ग हैं, जिससे बिना पीड़ा सहे तुम गोलोक प्रस्थान कर सकते हो। ऐसा मार्ग जिससे तुम्हें पीड़ा का आभास भी न हो। हर मनुष्य की भांति मेरी भी नियति तय है ना तय, मुझे उस नियति को स्वीकारना ही होगा। राधा की पीड़ा देखना मेरे लिए इतना असहनीय हो रहा है तो आप विचार कीजिए कृष्ण को कितना दुख पहुंच रहा होगा। परंतु कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाहे तो कोई सरल मृत्यु भी तो चुन सकते थे। आराध्य की इस जन्म की मृत्यु का संबंध भी उनके पिछले जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है। कैसा कर्म महादेव? मेरे आराध्य अपने पिछले जन्म में प्रभु श्री राम थे और अपने उस जन्म में श्री राम ने वानर राज वाली का अंत किया था। वानर राज वाली ने अपने भ्राता सुग्रीव के साथ जो भी अन्याय किया उसके फलस्वरूप उन्हें दंड मिलना अनिवार्य था। परंतु आराध्य ने जिस बाण से वानर राज वाली की हत्या की थी वो बाण उन्होंने एक वृक्ष की ओट से चलाया था। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जो सदैव युद्ध नीति के नियमों का पालन किया करते थे। उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? भूल नहीं गौरी, ब्रह्मदेव के वरदान का तोड़ कहो। वानर राज वाली को ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया था कि जो भी योद्धा उनके समक्ष आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल
वानर राज वाली को मिल जाएगा। इसीलिए वानर राज वाली को परास्त करने के लिए श्री राम को उन पर छिपकर वार करना पड़ा। परंतु जैसा कि तुमने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए उन्होंने वाली की मृत्यु के समय उसे एक आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद की डोर श्री कृष्ण के इस जीवन की पीड़ादायक मृत्यु से जुड़ी है। कैसा आशीर्वाद महादेव? उन्होंने वाली को यह वरदान दिया कि अपने अगले जन्म में वो एक बहुत बड़ा आखेटक बनेगा और उसी के बाण से श्री राम की अगले जन्म में मृत्यु होगी। वो आखेटक और कोई नहीं, स्वयं जरा है। हमारी नगरी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो आप सभी के कंधों पर है। इसलिए आप सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी नगरी में कोई भी यदि झगड़ा करते हुए या किसी भी प्रकार का वाद विवाद करते हुए दिखे तो उसकी सूचना सर्वप्रथम आप सभी आकर मुझे देंगे। हमारी नगरी में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा दाऊ, हम इसी क्षण से कड़े पहरे पर लग जाते हैं। किसी भी तरह के बाहरी संकट की सूचना आप तक अविलंब पहुंचाई जाएगी। मेरा तीर कहाँ है? कल रात्रि को यहीं रख के तो सोया था मैं। आप इसे मुझे भेज दीजिए। आप जो कहेंगे मैं आपको वो देने के लिए सज्ज हूं। बताइए क्या मूल्य लेंगे आप इसका? प्रतीत होता है कि युवराज सामने ही मेरा तीर चुरा है। कदाचित इतना हट करना उचित नहीं है। इस दुष्कार्य का उत्तर उन्हें देना ही होगा। मैं बाहरी संकट की नहीं, मैं बात कर रहा हूं द्वारका के भीतर की सुरक्षा की। अब शीघ्र ही हमें अपने ही लोगों को अपने ही लोगों से बचाना होगा। अपने ही घरों की सुरक्षा करनी होगी द्वारका के भीतर ही। इसलिए आप सभी सतर्क रहिए और जो मैंने कहा है उस कार्य पर अडिग रहिए। सेनापति, स्तंभ और जरा का मध्य विवाद हो गया है। क्या? क्षणभर के लिए तनिक भी लज्जा नहीं आई आपको मेरा तीर चुराते हुए? आपको मैंने कहा था कि वो तीर श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए। प्रमाण क्या है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारा तीर चुराया है? मौन क्यों हो? बोलो, है कोई प्रमाण? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं भली बात ही जानता हूं कि मेरा तीर इन्होंने ही चुराया है। अब सबके सामने असत्य बोल रहे हो। जरा मत भूलो कि तुम एक साधारण से आखेटक हो और द्वारका के युवराज पर इतना गंभीर आरोप लगाने का तुम दुस्साहस कर रहे हो। साहब, द्वारका में आए हुए अतिथियों से इस प्रकार से व्यवहार कब से किया जाने लगा? हम क्या यही शिक्षा दी है हम सबने तुम्हें? क्षमा कीजिए ताऊश्री, किंतु जब अतिथि अपनी मर्यादा भूलकर हमारा आदर नहीं कर सकते तो हमें भी पूर्ण अधिकार है इनका निरादर करने का। हम कितने समय से यहाँ बैठे हैं? हम कल पूजन से लौटने के पश्चात से यही हैं। मैं इतने समय से सो रही थी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं कृष्ण? तो तुम्हें जगा देता तो तुम्हें सोते हुए देखने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होता? तुम जब सोती हो तो और भी अधिक सुंदर हो जाती हो। बस यही मुस्कुराहट तो कब से मैं देखना चाहता था, अब जाके दिख गई। अब मन प्रफुल्लित हो गया। रहने दो,
मैं भली भांति जानती हूँ कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया, क्योंकि तुम मेरी जाने से पूर्व हर्ष के अधिक से अधिक क्षण बिताना चाहते हो, है ना? तुम्हारे साथ बिताया हर क्षण मुझे परम आनंद और शांति देता है कृष्ण, किंतु पता नहीं क्यों आज विचित्र सी चिंता हो रही है, हृदय अशांत है। क्या व्यथा है तुम्हारी, कहो, मैं स्वयं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। बलराम श्री, कल पूजा के पश्चात ये मुझसे मेरे तीर के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे और उसे खरीदने का आग्रह भी कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि वो तीर मैं श्री कृष्ण को भेंट करना चाहता हूँ, और आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो तीर लुप्त था। अब आप ही बताइए, इन्होंने नहीं चुराया तो किसने चुराया हुआ? इतना बड़ा दोष लगाने का दुस्साहस तुम कैसे कर सकते हो? दूर, तुम्हें आंखें रखो। तुमसे मैंने प्रशंसा के 2 शब्द क्या बोल दिए तो तुम क्या मुझ पर आरोप भी लगाने लगोगे? मैं जानता हूं कि मैं एक साधारण सा तुच्छ आखेटक हूं, परंतु प्रभु की कृपा है कि मैं झूठा नहीं हूं, चोर नहीं हूं। तुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कृत मानव, ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, पीछे हटो। दाऊ, मुझे तो जरा पे पूर्ण विश्वास है। मैंने स्वयं देखा है सांब को जरा के उसके तीर के लिए पूछते हुए। जरा निर्दोष है, सांब को उत्तर देना ही होगा। क्या हुआ कृष्ण? तुम्हारा मुख बता रहा है कि कोई चिंता का विषय अवश्य है। तुम्हारी इस मन के व्यथा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है राधे। द्वारका के अंत का आरंभ हो चुका है। मान! बस, अब और कोई विवाद नहीं होगा यहाँ। प्रतीत होता है आप सब श्री कृष्ण की विनती भूल चुके हैं। कल ही श्री कृष्ण ने आप सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर रहने के लिए आग्रह किया था, किंतु यहां प्रतीत होता है जैसे किसी को कुछ स्मरण ही नहीं है। क्या तुम्हारे लिए भी श्री कृष्ण की इस विनती का, इस बात का कोई मोल नहीं है जरा? आज रात द्वारका में एक विशाल भोज के उत्सव का आयोजन है, और मैं चाहता हूं कि इस उत्सव में हम सब मिलकर एकजुट होकर एक परिवार की भांति इसे मनाएं। इसीलिए आप यह विवाद यहीं समाप्त। जरा तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा, यह मेरा वचन है। मुझ पर तो विश्वास करोगे ना? ठीक है। सांब, आज के भोज उत्सव में उस तुच्छ आखेटक को सबक सिखा कर ही रहूंगा। संपूर्ण द्वारका के समक्ष उसने मेरा अपमान किया था ना, तो अब तो मैं अपना प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। उचित कहा सांब, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो पहला आज का उत्सव उस आखेटक के लिए अंतिम उत्सव होगा। मुझे पता है वो तीर सामने ही चुराया। किसी भी प्रकार से उससे वो तीर पुनः प्राप्त करना होगा मुझे। वो तीर श्री कृष्ण के लिए है। हम किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, जरा बताओ हमें। उत्साह का आरंभ होने दो, उसके पश्चात सांब को सबक सिखाऊंगा मैं। क्रोध की चिंगारी द्वारका में चल चुकी है, और यही चिंगारी अब समस्त द्वारका को जलाएगी। हमें इस अनर्थ को रोकना होगा कृष्ण। नहीं, नियति में जो होना है वो होकर रहेगा राधे। उसे कोई नहीं बदल सकता। जो हो रहा है उसे न तुम रोक सकती हो न मैं रोक सकता। यदि हमारे हाथ में कुछ है तो वो बस ये कि बचे कुछ जितने क्षण हैं प्रयास करें कि आनंद के साथ एक दूसरे के साथ व्यतीत करें। आओ।
आज रात्रि भोज के आयोजन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, कहीं कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मदिरा पर रोक लगाई जाए। आप सभी ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी द्वारका में कहीं पर भी कोई भी मदिरा का सेवन ना कर सके और कहीं पर भी कोई मदिरा प्राप्त भी ना कर सके। जो आज्ञा दो। द्वारका की नियति अंततः उसे अपने अंत की ओर तो ले जा रही है। अब इस नियति को मैं बदल तो नहीं सकता, किंतु जितना हो सके उतना इसे रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा कना। तुम्हें याद है अपने परिवार के साथ इस मकर संक्रांति की पूजा में सम्मिलित होना मेरे लिए भाग्य की बात है, किंतु तुम्हारा इस पूजा में मेरे साथ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी राधे। सत्य कहूँ तो तुम्हारे साथ से अधिक पावन मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसे भी रहे, तुम सदैव मेरे साथ खड़ी रही हो और कठिन से कठिन परिस्थिति में तुमने मुझे शक्ति प्रदान की है राधा। क्या हुआ, मौन क्यों? कोई भूल हुई है मुझसे? नहीं कृष्ण, कोई भूल नहीं हुई है तुमसे, और मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही था। राधा कृष्ण एक ही तो है। राधा तो सदैव कृष्ण का अंग रही है, चाहे गोलोक हो या वैकुंठ। हम पृथ्वी लोक पर एक दूसरे से मिले, बिछड़े और पुनः मिले, किंतु सत्य तो यही है ना कृष्ण कि हम एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के साथ थे। बस यही विचार मेरे हृदय में बसा है। सदैव तुम्हारे साथ ने मेरे हर दुख को समाप्त किया है। मेरे हृदय में अब केवल प्रसन्नता है, इसलिए अब मैं केवल तुम्हारी बात सुनूंगी, कुछ कहूंगी नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ बिताया हर एक क्षण मेरे नेत्रों के समक्ष घूम रहा है। हर एक क्षण मुझे दिख रहा है। हमारी प्रथम भेंट से लेके अब तक सब कुछ जल सा स्पष्ट है। मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ ये मीठी यादें पुनः जीना चाहती हूँ कृष्ण, परंतु कदाचित ये संभव नहीं है। मेरे पृथ्वी लोक से जाने का समय आ गया है कृष्ण।